हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में होम टैब के अंदर दिए गए फ़ॉन्ट ग्रुप के बारे में प्रैक्टिकल करके देखेंगे। फ़ॉन्ट ग्रुप में मौजूद अलग अलग ऑप्शंस के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। आज हम उन्हीं ऑप्शंस को इस्तेमाल करके भी देखेंगे और यह जानेंगे कि किस ऑप्शन से हमें क्या काम हम कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम होम टैब पर चलते हैं। यह मैंने एक वर्ड फाइल ओपन कर रखी है। इसमें मैंने एक डॉक्यूमेंट बना रखा है और उसमें लिख रखा है। ठीक है, यह 6 पेज का डॉक्यूमेंट मैंने इसमें खोल रखा है। सबसे पहले हम होम टैब पर क्लिक करेंगे। होम टैब में हमें फ़ॉन्ट ग्रुप का यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। इस फ़ॉन्ट ग्रुप में आपके पास अलग अलग ऑप्शंस दिए गए हैं। हम एक एक करके इन्हीं ऑप्शंस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम फ़ॉन्ट साइज़ के बारे में बात करते हैं। फ़ॉन्ट साइज़ के पहले भी हम फ़ॉन्ट स्टाइल के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करने के लिए सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, टेक्स्ट को सिलेक्ट करना होगा। तो मैं कीबोर्ड से Ctrl+A दबाता हूँ तो पूरा टेक्स्ट जो मैंने इसमें लिख रखा है वह सिलेक्ट हो गया। अब मैं इस फ़ॉन्ट स्टाइल वाले ऑप्शन पर के ड्रॉप डाउन मेन्यू एरो पर क्लिक करता हूँ। ठीक है, ऐसा करने पर मेरे सामने यह अलग अलग फ़ॉन्ट की लिस्ट ओपन हो जाएगी। अब आप देखिए, जैसे जैसे मैं इस कर्सर को अलग अलग फ़ॉन्ट स्टाइल पर ले जाऊंगा, मेरा टेक्स्ट का फ़ॉन्ट जो है वह उस स्टाइल में दिखने लग जाएगा। जैसे जैसे मैं अलग अलग फ़ॉन्ट स्टाइल पर कर्सर को लेता जाऊंगा, पॉइंटर लेता जाऊंगा, आप पाएंगे कि अलग अलग स्टाइल में टेक्स्ट दिख रहा है। ठीक है, तो इसमें से जो भी यहाँ पर ये एक बहुत लंबी लिस्ट है। ठीक है, इनमें से जिस भी स्टाइल को हम इस्तेमाल करना चाहते हैं उसे सिलेक्ट कर लेते हैं, उस पर क्लिक करते हैं। ठीक है, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए मैंने यह एक स्टाइल है, इसे सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, इस पर क्लिक किया, यह मेरा टेक्स्ट उस स्टाइल में चेंज हो गया। ठीक है, अब यह मैंने फ़ॉन्ट का स्टाइल चेंज किया। अब यदि मुझे फ़ॉन्ट की साइज़ चेंज करनी है तो मैं फ़ॉन्ट साइज़ के ऑप्शन पर जाऊंगा। आप सब यह फ़ॉन्ट ग्रुप के बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं। हम फिर से एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले क्या करूंगा, मैं फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ाने के लिए या कम करने के लिए सबसे पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट करूंगा। मैंने फिर से Ctrl+A दबाया और टेक्स्ट सिलेक्ट कर लिया। अब मैं फ़ॉन्ट साइज़ के ऑप्शन पे गया, फ़ॉन्ट साइज़ के ड्रॉप डाउन एरो पर मैंने क्लिक किया। अब आप देखेंगे कि एक मेन्यू लिस्ट ओपन हो गई है। जैसे जैसे मैं एक एक नंबर पे जाता जाऊंगा, ये नंबर अगर बढ़ते जाएंगे तो टेक्स्ट की साइज भी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। ठीक है, यह देखिए, अगर मैं इस नंबर को कम करता जाऊंगा तो टेक्स्ट की साइज भी कम होती जाएगी। इस प्रकार से मुझे जिस भी साइज की ज़रूरत है मैं उस साइज को सिलेक्ट कर लूंगा। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए मैं 24 को सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के लिए मैंने 24 पर क्लिक किया। अब इस टेक्स्ट की साइज क्या हो गई, 24। ठीक है, यहाँ पर आपको लिखा हुआ भी दिख रहा होगा 24। ठीक है, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन के बारे में जानते हैं। तो बोल्ड का ऑप्शन, इटैलिक और अंडरलाइन का ऑप्शन आपको यहाँ पर
दिया गया होता है। ठीक है, फॉन्ट ग्रुप में आपके पास अवेलेबल है, आपको दिख रहा होगा, यह बोल्ड का ऑप्शन है, यह इटैलिक और यह अंडरलाइन का। सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले मैं टेक्स्ट को सिलेक्ट करूंगा। अब इस बार मैं सिर्फ इतने ही टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूं। यह मैंने माउस की सहायता से टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लिया। अब मुझे इस सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट को बोल्ड में दिखाना है, बोल्ड लेटर्स चाहिए, तो मैं बोल्ड पर क्लिक कर दूंगा। अब आप देखेंगे कि यह ज़्यादा मोटे मोटे बोल्ड में आपको लेटर्स दिख रहे होंगे। इस लेटर और इस लेटर में अंतर आपको दिख रहा होगा। मैंने इस बार इस टेक्स्ट को सिलेक्ट किया। ठीक है, इसमें मैं क्या करूंगा, इसमें मैं इटैलिक स्टाइल को इंप्लीमेंट करूंगा। यह किस में चेंज हो गया, इटैलिक स्टाइल में चेंज हो गया। ठीक है, इसी तरीके से अगर मुझे किसी लेटर के बीच लेटर के नीचे अंडरलाइन की जरूरत है तो मैं अंडरलाइन के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लूंगा। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर अंडरलाइन दिख रही है। ठीक है ना, एक बार फिर से देखते हैं। यह मैंने इसे सिलेक्ट किया टेक्स्ट को और अंडरलाइन के ऑप्शन पर क्लिक किया, यह अंडरलाइन दिखने लगी। जब आप यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ पर भी एक ड्रॉप डाउन लिस्ट के लिए एरो दिया गया है। जब मैं इस पर क्लिक करता हूं तो मुझे अलग अलग लाइंस दिखती हैं। यह किस लिए है कि मैं कौन सी अंडरलाइन का इस्तेमाल करना चाहता हूं। चलिए इसे भी देखते हैं। सबसे पहले टेक्स्ट सिलेक्ट किया, डाउन एरो पर क्लिक किया। अब मैं इनमें से जिस अंडरलाइन का इस्तेमाल करना चाहता हूं उसे सिलेक्ट कर सकता हूं। यह देखिए, इस बार मैंने एक अलग तरह की अंडरलाइन की इस्तेमाल की। ठीक, इस प्रकार से हम हमारे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन का उपयोग कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और यह देखते हैं कि ग्रो टेक्स्ट और श्रिंक टेक्स्ट क्या है। ग्रो फॉन्ट और श्रिंक फॉन्ट क्या होता है। ठीक है, ग्रो का मतलब है बढ़ाना। ठीक है, सबसे पहले हमने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया। आपको मैंने बताया था ग्रो फॉन्ट का ऑप्शन कहाँ होता है, फॉन्ट साइज के ऑप्शन के बिल्कुल पास में। ठीक है, यह कर्सर अभी जहां पर है यह क्या है, ग्रो फॉन्ट का ऑप्शन है। जैसे जैसे मैं इस पर क्लिक करता जाऊंगा फॉन्ट साइज बढ़ने लगेगी। ठीक है, इसी तरीके से इसी के बगल में है श्रिंक फॉन्ट का ऑप्शन। जब मैं श्रिंक फॉन्ट के ऑप्शन पर क्लिक करता हूं तो सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट की साइज कम होने लगती है। ठीक, इस प्रकार से हम ग्रो फॉन्ट और श्रिंक फॉन्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट के बारे में पढ़ते हैं कि सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट क्या है। तो मैं आपको बता दूं, यह जो है यह ऑप्शन सबस्क्रिप्ट का है और उसके पास में सुपरस्क्रिप्ट का ऑप्शन आपको दिया गया है। चलिए सबसे पहले हमने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, इसके बाद हम सबस्क्रिप्ट के ऑप्शन पर हमने क्लिक किया। आप पाएंगे कि जितना टेक्स्ट हमने सिलेक्ट किया था वह छोटे फॉन्ट साइज में हमको दिख रहा है। ठीक है ना, इसी तरीके से अगर मैं सुपरस्क्रिप्ट को सिलेक्ट कर दूं तब क्या होगा, तब यही फॉन्ट साइज मुझे बड़े अक्षरों में दिखने लगेगा। ठीक है, इस प्रकार से मैं फॉन्ट सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट का इस्तेमाल कर सकता हूं। अब आपने एक और ऑप्शन के बारे में पढ़ा था जिसे हम स्ट्राइक थ्रू कहते हैं। ठीक है ना,
जब वीडियो में आपको मैंने बताया था कि स्ट्राइक थ्रू जब मैंने पढ़ाया था, तब हमने ये बोला था कि हम जब प्रैक्टिकल करेंगे तब आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि स्ट्राइक थ्रू का इस्तेमाल करने से होता क्या है। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे जिसके ऊपर हमें स्ट्राइक की जरूरत है। मान लीजिए मैंने यह एक लाइन सिलेक्ट की। अब स्ट्राइक थ्रू का ऑप्शन है यहां पर, यह क्या है, स्ट्राइक थ्रू का ऑप्शन। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूं तो आप पाएंगे कि इसके बीच में एक पूरी लाइन चल रही है, जैसे कि मैंने इसे काट दिया हो। ठीक है ना, इसी लाइन को हम स्ट्राइक कहते हैं। ठीक, इस तरीके से जब भी हमें अगर किसी डॉक्यूमेंट में बीच में हमें लाइन चाहिए होती है तो हम स्ट्राइक थ्रू के ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। अब बात करें टेक्स्ट केस के बारे में, तो सुपर स्क्रिप्ट के पास ही में आपको टेक्स्ट केस का ऑप्शन दिया गया होता है। ठीक, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद में मैं टेक्स्ट केस पे डाउन एरो पर क्लिक करता हूं। अब आप देखेंगे मुझे कुछ ऑप्शंस दिख रहे हैं। सबसे पहला है सेंटेंस केस, दूसरा लोअर केस, तीसरा अपर केस, चौथा कैपिटलाइज ईच वर्ड और पांचवा है टॉगल केस। इनके बारे में हमने पढ़ लिया था। ठीक है, चलिए इंप्लीमेंट करके देखते हैं। सबसे पहले सिलेक्ट किया सेंटेंस केस। आप पाएंगे कि इस जितना टेक्स्ट हमने सिलेक्ट किया था उसका पहला अक्षर जो है वह कैपिटल लेटर में हो गया है। हो सकता है आपको इस फॉन्ट साइज में समझ में ना आ रहा हो, इसलिए सबसे पहले हम इसकी फॉन्ट साइज चेंज कर लेते हैं। ठीक, अब देखिए, अब हमने इसमें फिर से इस टेक्स्ट को सिलेक्ट किया और सेंटेंस केस का इस्तेमाल किया। आप पाएंगे कि जे कैपिटल है। अब फिर से हमने इस टेक्स्ट को सिलेक्ट किया। ठीक है, और इस बार हमने लोअर केस को सिलेक्ट किया। अब आप देखेंगे कि सभी लेटर्स इस पूरे टेक्स्ट में सभी लेटर्स स्मॉल लेटर्स में है। ठीक है, सभी स्मॉल लेटर्स हैं, कोई भी कैपिटल लेटर में नहीं है। हमने फिर से इसी टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, फिर गए केस के ऑप्शन पर और इस बार हमने अपर केस को सिलेक्ट कर लिया। जब अपर केस को सिलेक्ट करेंगे तो आप पाएंगे कि सभी लेटर्स कैपिटल हो चुके हैं। एक बार फिर से सिलेक्ट करते हैं, फिर सिलेक्ट किया और इस बार हमने कैपिटलाइज ईच वर्ड पर क्लिक किया। आप पाएंगे कि हर एक शब्द का पहला अक्षर कैपिटल हो गया है। ठीक है, ध्यान से देखिए, हर एक शब्द का पहला अक्षर आपको कैपिटल में दिखाई देगा। इसके बाद में इस बार हमने फिर इस टेक्स्ट को सिलेक्ट किया और इस बार कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट किया, टॉगल केस का। यह हमने टॉगल केस का ऑप्शन सिलेक्ट किया। अब आप पाएंगे कि जो पहले अक्षर जो कैपिटल में थे वे सभी स्मॉल में हो गए हैं और जो स्मॉल में थे वे सभी कैपिटल लेटर हो चुके हैं। इस तरह से हम अलग अलग केस का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मान लीजिए हमें इस पूरी फॉर्मेटिंग को हटाना है। ये जितनी भी हमने चीजें की हैं, टेक्स्ट साइज चेंज की है, टेक्स्ट स्टाइल चेंज की, हमने स्क्रिप्ट सब स्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट का इस्तेमाल किया, अंडरलाइन का इस्तेमाल किया, यह सब कुछ हमें हटाना है। इसके लिए आपके पास क्लियर फॉर्मेटिंग का एक ऑप्शन दिया गया होता है। यह ऑप्शन भी आपको फॉन्ट ग्रुप में ही मिलता है। यह क्या है, क्लियर फॉर्मेटिंग का ऑप्शन है। जब हम इस पे क्लिक करते हैं तो क्या हुआ, सारी की सारी जो हमने जितना भी अभी इसमें बदलाव किए थे वे सभी हट गए हैं और हमारा टेक्स्ट फिर से नॉर्मल हो गया है।
ठीक। अब एक चीज और हमने पढ़ी थी, वह थी टेक्स्ट हाईलाइट, कलर और फॉन्ट कलर के बारे में, ठीक है ना। अब हाईलाइट कलर क्या होता है? हाईलाइट कलर में हम बैकग्राउंड का कलर चेंज कर देते हैं। मैंने बताया था आप लोगों को कि हाईलाइट कलर का इस्तेमाल कब किया जाता है, जब हमें बैकग्राउंड को चेंज करना होता है, ठीक है। अभी कैसा बैकग्राउंड है? अभी व्हाइट कलर का बैकग्राउंड है, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। चलिए हाईलाइट कलर के ऑप्शन पर जाके क्लिक करते हैं। हमारे सामने कुछ कलर आपको दिख रहे होंगे। चलिए इनमें से हमने ब्लू सिलेक्ट किया, ठीक है। ब्लू सिलेक्ट करने पर एक बार फिर से देखते हैं इसे। हमने यह देखिए, जैसे ही हमने कलर सिलेक्ट किया, हमने इस बार येलो सिलेक्ट किया। चलिए फिर से ब्लू सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। ब्लू सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर आपको एक नीला कलर दिख रहा होगा, जिस पर भी आप डबल क्लिक करेंगे वह नीला हो जाएगा। उसका बैकग्राउंड कैसा हो जाएगा? नीले कलर का बैकग्राउंड हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम अलग अलग टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकते हैं। अगर हमें कोई दूसरा कलर सिलेक्ट करना है तो हम फिर से जाएंगे और इस बार हमने दूसरा कलर सिलेक्ट किया, ठीक है। अब जब मैं टेक्स्ट सिलेक्ट करूंगा तो वह रेड कलर में उसका बैकग्राउंड मुझे दिखाई देगा। इसी के पास होता है हमारे पास फॉन्ट कलर, ठीक है। फॉन्ट कलर के ऑप्शन पर जब मैं क्लिक करता हूं तो मुझे अलग अलग कलर के ऑप्शन दिखाई देते हैं। इसमें से मान लीजिए मैंने क्या सिलेक्ट किया? मैंने एक कलर सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद आप पाएंगे कि किसी तरीके का आपको कोई चेंज नहीं दिख रहा है ना। किसी तरीके का कोई चेंज हुआ है क्या कहीं पर? नहीं हुआ, जबकि हमने तो फॉन्ट कलर चेंज किया था। हमने क्या गलती की? हमने यह गलती की कि हमने टेक्स्ट को सिलेक्ट ही नहीं किया। जिस का कलर हमें चेंज करना है, हमने उस टेक्स्ट को सिलेक्ट नहीं किया। चलिए सबसे पहले हम सिलेक्ट करते हैं। हमने Ctrl+A से पूरा टेक्स्ट सिलेक्ट कर लिया। अब मैं फिर से गया। अब आप जब इसको अलग अलग कलर्स देखेंगे तो आप पाएंगे कि आपका टेक्स्ट भी उसी कलर में दिखाई दे रहा है। अगर मैं यह टेक्स्ट कलर सिलेक्ट कर लेता हूं तो मुझे पूरा टेक्स्ट इसी कलर में दिखाई देगा। इसी तरीके से जब मैं हाईलाइट कलर का इस्तेमाल दोबारा करता हूं, मान लीजिए मैंने फिर से क्या किया, पूरा टेक्स्ट सिलेक्ट किया और हाईलाइट कर दिया। आप पाएंगे कि अब पूरा टेक्स्ट कैसा हो गया है? हाईलाइट हो गया है, ठीक। अब इस तरीके से मैं हाईलाइट कलर और फॉन्ट कलर का इस्तेमाल कर सकता हूं, ठीक। यह हमने कुछ जो हमें ऑप्शंस दिए गए थे उनके बारे में हमने पढ़ा। यह जो ऑप्शंस थे यह किसमें थे? फॉन्ट ग्रुप के ऑप्शंस थे, जिन्हें हमने करके देखा और उनके बारे में जाना। यह वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। अब हम अगले वीडियो से आपके पहली इकाई का आखिरी चैप्टर शुरू करेंगे। थैंक यू।